Illustration number 24. Kanha and Kavish are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. They admitted Palki as a new partner on 1/4/2016 on following terms. So एडजस्टमेंट पहले टिक कर लेंगे, आप पेंसिल को साथ में रखिएगा। चलिए नंबर 1, कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर एंड कविशा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ पालकी। ठीक है, सो ये जो है पालकी को शेयर दिया है दोनों ने, वो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ये कहीं पे भी टिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। ठीक है, न्यू गुडविल है, इसकी भी एंट्री हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, कहीं पे भी टिक मार्क्स नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट, कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, जो गुडविल का शेयर होगा कान्हा एंड कविशा का, वो उन्होंने विड्रॉ किया है, तो ये भी हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, कहीं पे भी टिक मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। मशीनरी पे आप लिख लेंगे नंबर 4। ठीक है, नंबर 5, बैड डेब्ट्स ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटन ऑफ and provision for bad debts reserve is to be kept at 15% of debtors on debtors। ठीक है, सो डेप्टर्स पे आप लिख लेंगे नंबर 5, और जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है वो आपको लायबिलिटीज साइड दिया हुआ है, सो वहीं पे भी लिख लेंगे नंबर 5। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, डेप्टर्स पे नंबर 5 लिखेंगे एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व पे भी नंबर 5 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000। सो मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 15,000 हो गई है। सो इन्वेस्टमेंट पे नंबर 6 लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है तो लायबिलिटीज साइड चेक करना है, इन्वेस्टमेंट पे रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट पे फंड है। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया है, तो उस पे भी आपको कंपलसरी लिखना है नंबर 6। ठीक है, आपको दोनों साइड लिखना है नंबर 6। अगर आप एक ही साइड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट पे ही, तो फिर रिजर्व की एंट्री आपको करना रह जाएगी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, सो दोनों साइड आपको लिखना है नंबर 6। क्लियर? नंबर 7, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड ₹50,000। सो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पे लिख लेंगे नंबर 7। नंबर 8, 10% ऑफ क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर पे लिख लेंगे नंबर 8। नंबर 9, पालकी विल ब्रिंग ₹1,20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, पालकी जो है उसने कैपिटल एंड गुडविल का जो उसका शेयर होगा वो कैश में लाया है, सो ये हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं पे भी टिक मार्क नहीं होगा। ठीक है, सो गुडविल के लिए आपका एडजस्टमेंट है 1, 2, 3 एंड 9। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे। अभी आपको बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, सो कौन से अकाउंट यहाँ पे बनेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दी है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे एसेट साइड आप देखेंगे, आपको बैंक दिया है। ठीक है, कैश बैंक साथ में दिया होता तो कैश बैंक अकाउंट बनाते, यहाँ पे सिर्फ बैंक लिखा है तो हम कौन सा अकाउंट बना लेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर लूंगी एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24। सो यहाँ पे पेज नंबर 1 पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से टेबल बना लेंगे। क्लियर? पेज नंबर 2 में आपको दिखा दूंगी। पेज नंबर 2 पे मैंने बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2016 आफ्टर एडमिशन बना लिया है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट लेके आप टेबल बना लेंगे। थर्ड पेज जो है वो हमारा वर्किंग नोट्स का होगा, वो जब वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करनी होगी तब हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सम को शुरू करेंगे। अभी हम सबसे पहले टिक कर लेंगे जो भी रिजर्व, मतलब जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एंड जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है और डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है उस पे हम स्टार कर लेंगे। ठीक है, वो पहले ओल्ड पार्टनर को ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो में हम दे देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो लायबिलिटीज साइड आप चेक करेंगे, कैपिटल जो है वो पार्टनर की होती है, उसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद है कंटिंजेंसी रिजर्व। ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व जो है वो न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर ले लेगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सो वहां पे आपको क्या करना है? स्टार कर लेना है, ये ओल्ड रेशियो में शेयर होगा ओल्ड पार्टनर को। क्लियर? ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, उस पर एडजस्टमेंट है, वहां पे भी आप स्टार कर देंगे। अगर
एडजस्टमेंट हो जाने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो वो पार्टनर का होगा, अगर नहीं बचता है तो वो पार्टनर नहीं लेगा। ठीक है, स्टार कर लेंगे अभी के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी, अगर इन्वेस्टमेंट का लॉस बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व में कुछ भी नहीं बचता है, तो वो पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है, पर अगर लॉस जो है इन्वेस्टमेंट का वो अगर रिजर्व में से दे दिए उसके बाद भी पैसा बचेगा तो वो पार्टनर का होगा, तो वहीं पे भी स्टार कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व है। ठीक है, उस पर कुछ नहीं करना है। एसेट साइड लास्ट में देख लेंगे, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो आप देखेंगे बैंक एंड इन्वेस्टमेंट है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे हमने 3 स्टार किए हैं, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे। ठीक है, जिस पे एडजस्टमेंट है वहां पे अगर पैसा बचेगा तो ही पार्टनर को देना है, ये लर्न रखना है। अगर नहीं बचेगा पैसा तो आपको कुछ भी पार्टनर को देना नहीं है। क्लियर? चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले लायबिलिटीज साइड हमें दिया है कैपिटल, सो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, लिख लेंगे कान्हा एंड कविशा की कैपिटल। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। क्लियर? चलिए, कान्हा का आपको दिया है बैलेंस 80,000 एंड कविशा का हमें यहाँ पे दिया है 1 लाख। चलो पालखी में डैश कर देंगे। क्लियर? उसके बाद लायबिलिटीज साइड हमें दिया है कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, तो वहां पे हमने स्टार किया है, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सारी जो रिजर्व है वो पार्टनर को हमें दे देनी है। सो पार्टनर को ये पैसा मिलेगा, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, इसकी जर्नल आपको पता है, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूं, सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, ओल्ड रेशियो में शेयर करना है ओल्ड पार्टनर को, तो आपको ओल्ड रेशियो फर्स्ट लाइन में ही दिया है, ओल्ड रेशियो इज 2:3। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो टोटल कितनी है 15,000। ठीक है, सो 15,000 को हम शेयर कर लेंगे, रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, सो 15,000 को 2:3 में शेयर कर लेंगे, आपको शेयर करना आता है 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 एंड 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। आंसर क्या आएगा आपका 6,000 एंड 9,000 यहाँ पे डैश। क्लियर? चलिए, ये रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर को मिलती है, उस पे ओल्ड पार्टनर का राइट होता है। क्लियर? न्यू पार्टनर को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप टिक कर लेंगे, कंटिजेंसी रिजर्व हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें दिया है वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड। ठीक है, उसकी अमाउंट जो है वो 40,000 है, हमने इकट्ठा किया है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 40,000। अभी उस पे एडजस्टमेंट नंबर 7 हमें दिया है, सो 7 नंबर में क्या बोला है, क्लेम फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड ₹50,000। अभी यहाँ पे देखो सिंपल वे में क्या होता है कि अगर किसी भी वर्कमैन का एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए हमने रिजर्व रखी थी 40,000। ठीक है, अभी वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया है वर्क प्लेस पे और उसे जो कोर्ट है उसने क्लेम जो है वो एडमिट किया है, एक्सेप्टेड किया है 50,000 का, मतलब हमें जो वर्कर है उससे 50,000 पे करना है। तो हमारे पास तो रिजर्व में 40,000 ही है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 40,000 है, हमें पे करना है 50,000, तो उसकी 2 जो एंट्री होगी वो मैं अभी आपको वर्किंग नोट्स में दिखा दूंगी। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडजस्टमेंट नंबर 7। क्लियर? चलिए, सो आपको क्या बोला है कि आपको पे करना है क्लेम के लिए 50,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हमारे पास रिजर्व जो है वो कितनी है सिर्फ 40,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज इक्वल्स टू 40,000। जो हमारे पास फंड है वो 40,000 का है। क्लियर? अभी एडजस्टमेंट नंबर 7 में बोला है क्लेम एक्सेप्टेड ₹50,000। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लेम एक्सेप्टेड फॉर ₹50,000। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 40,000 थे, हमें 50,000 पे करना है, तो इसका जो डिफरेंस आया, यहाँ पे कोई साइन नहीं करना है आपको प्लस माइनस की, ये जो डिफरेंस आया अमाउंट ऑफ डिफरेंस 10,000। ठीक है, ये ज्यादा पे करना है आपको। ठीक है, ये आपको ज्यादा पे करना है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सो क्लेम जो एक्सेप्टेड किया है आपने, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, तो आपको 50,000 पे करना है, अभी तक आपने पे नहीं किया है, सो आपके लिए ये लायबिलिटी है।
सो यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में आप लिख लेंगे 50,000 पे करना है, ठीक है। अभी फंड में से 40,000 तो आप दे देंगे, ठीक है। 10,000 अभी आपको और ज्यादा चाहिए, ठीक है। सो लायबिलिटी, ये जो है लायबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है। आपको 10,000 और ज्यादा पैसे चाहिए तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो आप रूल आपका लर्न रखेंगे, क्या लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट ही होगी, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पास 40,000 थे, आपको 10,000 ज्यादा चाहिए तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ठीक है। रूल तो आपको पता ही है। सो सिंपली इसकी दो एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में 50,000 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 10,000। क्लियर। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास यहाँ पे 60,000 होते फंड में तो 50,000 आप दे देते लायबिलिटी, फिर जो 10,000 बचता ना वो ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको और ज्यादा पैसे चाहिए तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, सो दो एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले एंट्री करनी है तो उससे पहले हम यहाँ पे कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है। सो ये अब हमारे पास 3 पार्टनर है, कान्हा, कविशा एंड न्यू पार्टनर जो है वो कौन है, पालखी, ठीक है। चलिए, इतनी जगह हम छोड़ देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ठीक है। उसे हमें पे करना है 50,000, अभी तक पे नहीं किया है। क्लियर। चलिए, और जो 10,000 हमें पैसे ज्यादा चाहिए वो क्रेडिट ही होगी। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो है वो क्रेडिट ही होता है तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है। कितना और ज्यादा चाहिए आपको, 10,000, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। 40,000 थे, 10,000 ज्यादा चाहिए। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, आप टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6। तो 6 नंबर देखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000, ठीक है। सो आप बैलेंस शीट में देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 है, ठीक है। तो मैं वर्किंग नोट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो यहाँ पे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि अगर गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो पूरा इस तरफ गिन लेंगे, ठीक है। बाकी के जो है वो इस तरफ गिनेंगे ताकि जगह बच पाए गुडविल के लिए, ठीक है। चलिए, तो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, इन्वेस्टमेंट पे नंबर 6। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। सो अभी आपको बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 है, बैलेंस शीट में जो है वो पहले लिखेंगे। सो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में हमें दिया है 30,000। क्लियर। अभी एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 15,000 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी उसे सेल करने जाएंगे तो 15,000 मिलेंगे उसके। देखो 30,000 बुक वैल्यू है, सेल करेंगे तो सिर्फ 15,000 ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, 15,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है 15,000 का। क्लियर। अभी उसके सामने हमारे पास रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है आप बैलेंस शीट में देखेंगे हमारे पास है 12,000, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है तो रिजर्व में से ये जो डिक्रीज का लॉस हुआ है ना 15,000 वो दे देंगे। सो रिजर्व जो है, रिजर्व ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी है 12,000, वो पूरी की पूरी दे देंगे। देखो 15,000 लॉस हुआ, 12,000 तो है ही हमारे पास, वो पूरा पैसा यहाँ पे दे देंगे लॉस में। तो अभी एक्चुअली लॉस हमें कितना हुआ, तो 15,000 माइनस 12,000, तो अभी हमें कितना लॉस हुआ है, 3,000 का। क्लियर यहाँ तक। तो अब हमें इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे जो बैलेंस शीट में था इन्वेस्टमेंट 30,000 का, वो तो अभी सिर्फ 15,000 का ही है,
ठीक है। सो ये पूरा हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। 30,000 माइनस डिक्रीज हुआ 15,000, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू आउटर कॉलम में 15,000 दिखा देंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। तो ये पूरा तो हो गया। अभी ये जो है रिजर्व ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो है हमें लॉस हुआ 15,000 का, उसमें से 12,000 तो हमने दे दिए, तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पैसा बचता देने के बाद भी तो पार्टनर का होता। यहाँ पे तो 12,000 दे दिए, फिर भी 3,000 कम पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको 3,000 फंड ज्यादा चाहिए अभी, ठीक है। रिजर्व में आपको ऐड करना है, आपको और ज्यादा रिजर्व चाहिए 3,000 की, ठीक है। तो रिजर्व क्रेडिट ही होगी, रिजर्व में आपको ऐड करना है तो रिजर्व क्रेडिट ही होगी। तो डेबिट कौन होगा? अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कि डेबिट साइड हम लिख लेंगे 3,000, क्योंकि आपको जो है वो रिजर्व में ऐड करना है, 3,000 ज्यादा चाहिए तो ही 15,000 लॉस कवर होगा, ठीक है। चलिए, सो बैलेंस शीट में एक एंट्री कर लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड 3,000 की एंट्री कर लेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख लेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमें और ज्यादा पैसे चाहिए 3,000, ठीक है। और सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में कर लेंगे एसेट साइड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे 30,000, ठीक है। उसमें डिक्रीज हो गया है 15,000, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है आउटर कॉलम में आएगी 15,000। क्लियर? चलिए, सो इन्वेस्टमेंट रिजर्व कंप्लीट हो गया है, अब टिक कर लेंगे। उसके बाद आप टिक करेंगे एसेट साइड इन्वेस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हमें दिए हैं। सो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है, ठीक है। सो क्रेडिटर्स जो है उसकी अमाउंट हमें दी है 50,000, सो इनर कॉलम में लिख लेंगे 50,000, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है? एडजस्टमेंट नंबर 8 में 10% ऑफ क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, 10% क्रेडिटर को हमें पे नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डिक्रीज। 10% पे नहीं करना है तो 10% डिक्रीज हुआ, ठीक है। सो 50,000 का 10% क्या होगा? 5,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 45,000। क्लियर? चलिए, सो लायबिलिटी डिक्रीज हुई, देखो लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। रूल आपको पता है, लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होती है, इंक्रीज होता है लायबिलिटी में तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट ही रखेंगे। डिक्रीज होता है, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन जो है इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। चलिए, सो ये मैंने पूरा लिख लिया है रूल। तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो डेबिट हो जाएगी, तो क्रेडिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, कितनी अमाउंट लिखनी है? 5,000 डिक्रीज हुआ है तो 5,000 ही लिखना है। क्लियर? चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड। चलिए, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 डिक्रीज हुआ है। क्लियर? चलिए, सो क्रेडिटर्स पे टिक कर लेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 8 पे टिक कर लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमें दिया है बैड डेब्ट्स रिजर्व और उस पर एडजस्टमेंट नंबर 5 है। तो नंबर 5 में क्या बोला है? बैड डेब्ट्स ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 15% ऑन डेप्टर्स, ठीक है। तो डेप्टर्स पे ये पूरा एडजस्टमेंट है। पहले बैलेंस शीट में चले जाएंगे। चलिए, ये हमारी बैलेंस शीट है। अभी हम यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, फिक्स एसेट अगर कोई है तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे डेप्टर्स। देखो यहाँ पे वैसे तो हमने कोई हेडिंग्स नहीं लिखे हैं, पर फिर भी फिक्स एसेट पहले आती है और करंट एसेट बाद में आती है, तो मैंने थोड़ा जगह यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, ये अप्रोक्सीमेट ही आप छोड़ सकते हैं। डेप्टर्स जो है वो हम एसेट साइड देख लेंगे, अमाउंट उसकी कितनी है? 66,000। चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है? बैड डेब्ट्स ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। सो बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की 6,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आउटर कॉलम में, सॉरी अभी इनर कॉलम में ही अमाउंट आएगी 60,000, क्योंकि BDR भी है। सो उसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 15% ऑन डेप्टर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे BDR जो है एडजस्टमेंट की वो कितनी यहाँ पे रखनी है? 15%। क्लियर? सो 60,000 का 15% कितना होगा? 9,000। सो आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट जाएगी? 60,000 माइनस 9,000 मतलब 51। चलिए, अभी हमें क्या करना है?
तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारे पास बैड डेब्ट्स रिजर्व है 3000। देखो अगर यहाँ पे बैड डेब्ट्स नहीं होता तो हम बीडीआर जो है 9000 हमें रखनी है और ऑलरेडी 3000 है तो डिफरेंस जो है उसकी एंट्री कर लेते। पर यहाँ पे बैड डेब्ट्स भी है, देखो यहाँ पे बैड डेब्ट्स है आपको दी हुई, आपको बैड डेब्ट्स हुई है 6000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, हमारे पास बैड डेब्ट्स रिजर्व बैलेंस शीट में, देखो मैं यहाँ पे पेन से लिख रही हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ। ठीक है, सो बैड डेब्ट्स जो है इस साल हमें हुई है 6000, उसके सामने हमारे पास रिजर्व है 3000। 3000 तो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ से। ठीक है, सो जो हमें एक्चुअल में बैड डेब्ट्स के लिए लॉस हुआ वो कितना हुआ यहाँ पे 3000। देखो 6000 बैड डेब्ट्स है हमारे पास, उसके सामने रिजर्व थी 3000, तो दोनों का डिफरेंस जो आया 3000। ठीक है, वो हमें एक्चुअल में लॉस हुआ बैड डेब्ट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेब्टर्स पे बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है तो हम वर्किंग नोट्स में चले जाएंगे, मैं आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि इसके बाद की कोई भी सम आए तो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स में चले जाएंगे। चलिए, सो ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। चलिए, जो पहले हमने बैलेंस शीट में किया वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। जो डेब्टर्स थे हमारे पास, ठीक है, वो 66,000 थे, उसमें से हमने बैड डेब्ट्स माइनस की, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की जो थी वो 6000 थी। ठीक है, सो माइनस करके 60,000 आया है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरत होगी यहाँ पे। ठीक है, और बीडीआर जो एडजस्टमेंट की थी 15% वो 9000 थी और आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में आया था 51,000। सो ये जो पोर्शन है ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिख लिया है ताकि यहाँ पे मुझे अमाउंट मिल जाए। क्लियर? चलिए, अभी सिंपली मैंने आपको क्या बोला कि लायबिलिटी साइड आपको दिया है बैड डेब्ट्स रिजर्व 3000 है। सो अगर ये बैड डेब्ट्स नहीं होता ना तो हम डायरेक्टली बीडीआर में से 9000 में से 3000 माइनस कर लेते, जो डिफरेंस आता उसकी एंट्री कर लेते। पर यहाँ पे तो बैड डेब्ट्स है तो ये बैड डेब्ट्स हमें सबसे पहले रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ करना है। तो बैड डेब्ट्स जो है हमारे लिए लॉस है, उसकी डेबिट बैलेंस होती है। ठीक है, बैड डेब्ट्स की डेबिट बैलेंस होती है, अगर रिटर्न ऑफ करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखिए, जर्नल नंबर 1 में लिख रही हूँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप इसकी जर्नल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए, सो बैड डेब्ट्स जो है वो डेबिट बैलेंस होती है, अगर आप उसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं अभी तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे जर्नल में हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, हमें बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर देनी है। कितनी है यहाँ पे अमाउंट 6000, ये रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, हमें लॉस हुआ है 6000, उसके सामने हमारे पास रिजर्व है 3000 की। आप देखेंगे हमारे पास 3000 की रिजर्व है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, सो वो जो रिजर्व है वो पूरी यहाँ से दे देंगे। सो बीडीआर जो क्रेडिट बैलेंस होती थी उसे क्लोज कर देंगे क्योंकि 6000 में से हम 3000 ये जो है रिजर्व ले रहे हैं। ठीक है, सो बीडीआर अकाउंट डेबिट कर लेंगे, जो हमारे पास बैलेंस शीट में 3000 था वो यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो बीडीआर 3000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स हमें कितनी रिटर्न ऑफ करनी है 6000, बीडीआर में सिर्फ 3000 है। सो जो 3000 यहाँ पे हमारे पास नहीं है वो कहाँ से हम ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लेंगे। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000। क्लियर? सो यहाँ पे हम सिंपली एक ही एंट्री करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड 3000, तो ये जो है वो एंट्री कंप्लीट हो गई। क्लियर? ये हमने क्या किया, 6000 माइनस 3000, तो 3000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये पहली जर्नल। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे, सो बीडीआर अभी हमें चाहिए 9000। देखो 3000 हमारे पास जो थी वो तो पूरी की पूरी दे दी बैड डेब्ट्स के लिए, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो बीडीआर अभी हमारे पास 0 है, उसमें ऐड करेंगे तो क्रेडिट ही रहेगी बीडीआर, तो डेबिट कौन होगा, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, सो ये हमारा पुराना रूल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या चाहिए हमें, बैड डेब्ट्स रिजर्व चाहिए, टू बीडीआर अकाउंट। अभी रिजर्व हमें क्रिएट करना है, न्यू रिजर्व हमें कितनी चाहिए 9000। ठीक है, जो पुरानी वाली रिजर्व थी वो हमने बैड डेब्ट्स के लिए ले ली, बैड डेब्ट्स के लिए तो रिजर्व रखी थी, तो लॉस हुआ 6000, उसमें से 3000 रिजर्व यूज कर ली, तो और 3000 चाहिए, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, लॉस है
और BDR हमें न्यू क्रिएट करनी है, ये 9000 वाली न्यू, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और 9000 लिख लेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड ये 3000 बैड डेब्ट्स लिखेंगे, क्लियर, और ये BDR लिखेंगे 9000। सो अभी मैंने बोला था कि मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगी, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये सिर्फ कब आपको अप्लाई करना है, जब सब में बैड डेब्ट्स हो तभी अप्लाई करना है, ये जो शॉर्टकट है, ठीक है। तब आप कौन सा रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं अगेन दिखाती हूँ आपको। सो जब बैड डेब्ट्स दिया है आपको, तो आपको बैलेंस शीट में ही क्या करना है, बैलेंस शीट में आपने यहाँ पे माइनस किया है 6000, ठीक है। उसमें से आप रिजर्व देख लेंगे 3000 है, सो यहाँ से माइनस 3000 करेंगे, तो ये जो 3000 है वो लॉस है आपके लिए, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रेट वे में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। 3000 लॉस है और ज्यादा पैसे चाहिए 3000, ठीक है। रिजर्व हमारे पास सिर्फ 3000 ही है, तो लॉस हुआ हमें 3000 का, इसके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट कर लेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करते, क्लियर। ये हमने रिवैल्यूएशन के रूल अप्लाई किए हैं यहाँ पे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर। और 9000, तो आपको ये रूल तो पता ही है कि 9000 की रिजर्व अभी हमें रखना है, तो BDR क्रेडिट ही होगी, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप किए बिना ही हम डायरेक्टली जर्नल लिख सकते हैं। तो ये मैंने आज पहला सम है, तो ये पूरा क्लियर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट सम से हम जब जब बैड डेब्ट्स आएगी तो लॉस होगा तो डेबिट कर लेंगे रिवैल्यूएशन, एंड प्रॉफिट होगा ये अगर आपके पास रिजर्व ज्यादा है तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गया है। अभी हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड बैड डेब्ट्स 3000 लिखेंगे, एंड रिवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट साइड जाके BDR 9000 लिख लेंगे, क्लियर। चलिए, सो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख रहे हैं टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। हमें 6000 का लॉस हुआ था बैड डेब्ट्स का, उसके सामने 3000 ही रिजर्व थी, तो और ज्यादा कितनी चाहिए 3000, और ये लॉस है, इसके लिए रिवैल्यूएशन में डेबिट किया, क्लियर। और यहीं पे लिखेंगे टू BDR अकाउंट, अभी हमें रिजर्व रखनी है 15%, कितनी हुई थी 9000। इतना डीपली एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी नहीं देगा, डायरेक्टली आपको बोल देगा कि लॉस है तो डेबिट कर लो। जर्नल क्या होगी ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है, ताकि अगर बैड डेब्ट्स से ज्यादा बैड डेब्ट्स रिजर्व हो तो भी आप एंट्री समझ पाए, क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी एसेट साइड जाएंगे, बिल्डिंग, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख लेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिल्डिंग, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,10,000। उसके बाद दिया है मशीनरी, सो मशीनरी यहाँ पे ही लिखेंगे, फिक्स एसेट है, उस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख लेंगे मशीनरी 50,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 है, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%, सो माइनस कर देंगे 10% डेप्रिसिएशन। सो 10% क्या होगा 5000, माइनस करेंगे आउटर कॉलम में 45,000। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। मैं रूल नहीं लिख रही हूँ, आपको अभी लर्न हो ही गया है। मशीनरी एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख लेंगे मशीनरी 5000 टू मशीनरी अकाउंट 5000। चलिए, कौन सा एडजस्टमेंट था ये, नंबर 4, ये कंप्लीट हो गया है, आप टिक कर लेंगे। उसके बाद हमें दिया है स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख लेंगे। स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टॉक। चलिए, अमाउंट आपको स्टॉक के लिए कितनी दी है 30,000, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख लेंगे 30,000। चलिए, उसके बाद हमें दिया है डेप्टर्स, वो पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद दिया है बैंक, ठीक है, तो बैंक जो है एसेट है, बैंक बैलेंस, तो डेबिट साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोड डाउन। चलिए, कितनी दी है हमें अमाउंट 14,000, आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आपने टिक कर लिया है, क्लियर। चलिए, सो बैलेंस शीट में जितनी भी डिटेल्स दी थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें सिर्फ गुडविल के लिए कैलकुलेशन करना है, तो वर्किंग नोट्स में चले जाएंगे पहले। चलिए, सो गुडविल के लिए सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना होगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कहा है हमें, सो कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर। ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 5th लेसन में जिन्होंने कैलकुलेशन सारे सम का किया है उनको पता है कि समझ में ही नहीं आता है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिनोमिनेटर इक्वल करना है। ये रूल ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी नोट बनाई है यहाँ पे। इसका डीपली एक्सप्लेनेशन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे, सिंपली सिर्फ एक चीज आपको लर्न करनी है और सारे गुडविल के सम आप कोई भी शॉर्ट सम कैलकुलेट किए बिना ही समझ पाएंगे, ठीक है।
तो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन थी वो शॉर्ट सम में थी। मैंने आपको बोला था मैं डायरेक्टली लॉन्ग सम में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे आपको लर्न रखनी है कि जब भी आपको ये वर्ड दिखे ऑफ हर शेयर और ऑफ हिज शेयर, ये वर्ड जब भी आपको दिखे तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल जो है डिनोमिनेटर इक्वल करने का, ये जब आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ ये एक रूल लर्न रखना है कि ऑफ हर और हिज शेयर, ये वर्ड जब भी आपको दिखेगा तब आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ से लर्न करने में आसानी होगी ये रूल से। देखो अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है, कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर। देखो कान्हा में लिखा है ऑफ हर शेयर, और कविशा में देखो, कविशा में भी लिखा होना चाहिए ऑफ हर शेयर, ठीक है। दोनों में लिखा है तो दोनों में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई एक में ही ऑफ हर शेयर लिखा है तो कैलकुलेशन दूसरे में अलग होगी, वो सम भी आएंगे आगे, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी दोनों में ऑफ हर शेयर है तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली। क्लियर इतनी चीज? चलिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो। हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। चलिए सो यहाँ पे आपको पता है जो ओल्ड रेशियो दिया है पार्टनर का वो 2:3 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 2:3, ठीक है। सबसे पहले कान्हा है एंड देन ये कविशा, टोटल इसका 5 होगा। क्लियर? ओल्ड रेशियो यहाँ पे मैंने लिखा है। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे। कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर, कान्हा ने सेक्रीफाइस किया है उसके शेयर का 1/2। देखो ये मल्टीप्लाई भी क्यों करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक्रीफाइस बाय कान्हा और सेक्रीफाइस ऑफ कान्हा, जो भी लिखेंगे हमें तो सिर्फ सेक्रीफाइस ही चाहिए। सेक्रीफाइस बाय कान्हा इज इक्वल्स टू, उसने जो उसका शेयर है ना उसमें से 1/2 सेक्रीफाइस कर दिया। देखो उसका जो शेयर है 2/5, उसमें से उसने 1/2 सेक्रीफाइस कर लिया, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कान्हा का शेयर कितना है 2/5, उसमें से उसने 1/2 सेक्रीफाइस कर लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करना है। क्लियर? ये बहुत ही ईजी है। आप रूल सिर्फ ये लर्न रखिए, ऑफ हर शेयर और ऑफ हिज शेयर दिखे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करेंगे आप। क्लियर? चलिए सो यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 2 1 2 डिवाइड में 5 × 2 10, 2/10। तो सेक्रीफाइस कितना किया है कान्हा ने 2/10, दैट्स इट, इतना ही करना है। उसके बाद बोला है कविशा ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हर शेयर, उसके पास जितना था उसमें से उसे 1/4 दे दिया है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइस ऑफ कविशा, ठीक है, और सेक्रीफाइस बाय कविशा इज इक्वल टू, उसके पास था 3/5। देखो उसके पास कितना शेयर था 3/5, उसमें से उसने 1/4 दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, इसके लिए मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 एंड 5 4 20। तो अभी तो ये सेक्रीफाइस रेशियो नहीं बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए तो ही रेशियो बनेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे 20 है, तो ये तो रेशियो नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू कान्हा इज टू कविशा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए है वर्किंग नोट्स में, तो आप कैसे भी लिखे चल जाएगा, सिर्फ हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। तो कान्हा का कितना आया 2/10 इज टू कविशा का कितना आया 3/20। अभी डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 आ सकते हैं ना, 10 2 20 होगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 2 20, ठीक है। सो 2 2 4, ठीक है। तो डिवाइड में 20 आ गया, 4 डिवाइड बाई 20 इज 2, 3/20 तो है ही, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए दोनों के, तो अभी ये रेशियो हो गया 4:3। सो सेक्रीफाइस रेशियो हमें मिल गया है 4:3। ये बहुत ही इजी था, आई होप कि आपको समझ में आ गया है पूरा यहाँ तक। सो सेक्रीफाइस रेशियो हमें मिल गया है 4:3। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर ने कितना गेन किया वो नहीं दिया है, तो आपको पता है ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो गेन होगा पालकी को, न्यू पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेन बाय पालकी, साथ में ही ढूंढ लेंगे यहाँ पे, गेन बाय पालकी इज इक्वल टू सेक्रीफाइस बाय कान्हा प्लस सेक्रीफाइस बाय कविशा। दोनों ने जो भी सेक्रीफाइस किया उसका टोटल करेंगे, वो गेन हो गया पालकी को, ठीक है। ये हमने 4th लेसन में भी सीखा था।
चलिए, तो या आप इन दोनों का टोटल कर ले या यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल किया है उसका टोटल कर लेंगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल किया है तो ये ही लिख लेंगे। ये मैं लिख रही हूँ सेक्रीफाइस डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद, क्योंकि अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो वापस एलसीएम लेना पड़ेगा। इतना कौन करेगा, ये यहाँ से लिख लेंगे 4/20 प्लस 3/20। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप इन दोनों को लिख के एलसीएम ले लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो दोनों के डिवाइड में 20 है, सो डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7/20। सो पालखी को गेन कितना हुआ है यहाँ पे 7/20, ये साथ में ही हमने ढूंढ लिया है। इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो पालखी को मिल गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अभी हम सेकेंड जो है हमारा एडजस्टमेंट वो लर्न करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट से हमें इतना मिला है। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है, अभी 80,000 है। तो पालखी 80,000 तो नहीं लाएगी ना, ये पूरे फर्म की गुडविल है 80,000। मतलब कान्हा, कविशा एंड पालखी तीनों की मिला के 80,000 है। तो पालखी को कितना लाना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल ब्रोट बाय पालखी इज इक्वल्स टू, अभी पालखी को गुडविल लेके आनी है। टोटल गुडविल कितनी है 80,000, पर पालखी 80,000 तो नहीं लाएगी ना। 80,000 टोटल गुडविल है, उसमें से पालखी सिर्फ कितना लाएगी, जितना उसको शेयर मिला है वो उतना ही लाएगी गुडविल का पैसा। उसको कितना शेयर मिला है यहाँ पे हमने फाइंड किया, 7/20 ही उसका शेयर है। तो 80,000 में से पालखी 7/20 ही लाएगी। ठीक है, सो इसे सॉल्व कर लेंगे। 28,000। ठीक है, सो पालखी कितने रुपीज लेके आएगी गुडविल के लिए, 28,000। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है। न्यू गुडविल जो है वो टोटल होती है, सिर्फ न्यू पार्टनर उसके शेयर का ही गुडविल का पैसा लाता है। 28,000 ये लाएगा। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे सेकंड जो है उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है, सेकंड एडजस्टमेंट की। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है कि कान्हा एंड कविशा विड्रॉ कर रहे हैं उसका शेयर जो है गुडविल का, उसमें से 50%, वो बाद में देखेंगे। चलिए, सो अभी हमें जर्नल करनी है यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है। एसेट में ओल्ड गुडविल नहीं है तो पहली ही जर्नल निकल जाएगी। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे दूसरी जर्नल है, वहां से स्टार्ट होगा, पर नंबर तो एक ही लिखेंगे, यहाँ पे नंबर 2 नहीं लिखेंगे। सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, तो लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। पालखी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल। ठीक है, हमारी जो पहली जर्नल होगी, अभी गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं करना है, तो उसके बाद की एंट्री क्या थी, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसकी जर्नल होती है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा, तो कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है। क्लियर, तो कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, टू पालखीज कैपिटल अकाउंट। ये पहली जर्नल होगी। पालखी ने कितने रुपीज लाए हैं, 1,20,000 एज हर कैपिटल। क्लियर, ये पहली जर्नल। सेकेंड जर्नल में जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है वो कैश में ही ला रहा है, पर देखो पूरे सम में तो कैश अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम बैंक लिख लेंगे, कैश/बैंक। पूरे सम में कैश वर्ड नहीं यूज हुआ है। ठीक है, सो कैश और बैंक साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी अभी मैं डायरेक्टली बैंक लिख रही हूँ क्योंकि कैश अकाउंट तो बनाया ही नहीं हमने। सो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कौन सी जर्नल है, ये 28,000 आपको बोला है कि न्यू पार्टनर जो है वो कैश में ला रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लाया पार्टनर ने, गुडविल का पैसा। सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो न्यू पार्टनर ने कितने रुपीज लाए यहाँ से, 28,000। चलिए, क्लियर। अभी उसके बाद कौन सी एंट्री होती है, तो ये जो है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, ये किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा। कौन से रेशियो में देना है आपको, सेक्रीफाइस रेशियो में देना है, 4:3 में। जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसको उतना पैसा मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। सो थर्ड वन में प्रीमियम फॉर गुडविल क्लोज हो जाता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 28,000 टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, कान्हा एंड कविशा, टू कान्हाज कैपिटल अकाउंट, टू कविशास कैपिटल अकाउंट। चलिए, रेशियो कौन सा है यहाँ पे, 4:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, सो 28,000 इंटू 4 डिवाइड बाय
7 एंड 28,000 इंटू 3/7। सो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 16,000 एंड 12,000। क्लियर यहाँ तक? चलिए अभी आगे आपको क्या बोला है एडजस्टमेंट नंबर 3 में, कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। जो ये पैसा दोनों को मिला ना, उसमें से 50% उन्होंने विड्रॉ कर लिया दोनों ने, ठीक है। सो विड्रॉ कर लिया तो कैश गोज आउट, ठीक है, बैंक में से, यहाँ पे बैंक ही है तो मैं बार बार कैश बोल रही हूँ। सो बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा, दोनों पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पे जर्नल लिखने की जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको कंटिन्यू लिखना है फोर्थ जर्नल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो अलग पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसके बाद की फोर्थ जर्नल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। सो अभी दोनों ने विड्रॉ किया पैसा तो कैश एंड बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। डेबिट कौन होगा, कान्हा एंड कविशास कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कान्हाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, कविशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट ही है, इसके लिए मैं बैंक अकाउंट ही लिख रही हूँ, ठीक है। कितना विड्रॉ किया, 50%। देखो कान्हा को कितना मिलने वाला है, 60,000, उसका 50% मतलब आधा कर देंगे तो इसने कितना विड्रॉ कर लिया, 8,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ से 12,000 कविशा को मिलने वाले थे, उसमें से हाफ अमाउंट उसने विड्रॉ कर ली, मतलब कितनी विड्रॉ कर ली इसने, 6,000, ठीक है। दोनों का टोटल वो बैंक में से यहाँ पे जाएगा पैसा, ठीक है। सो दोनों का टोटल यहाँ पे लिख लेंगे 14,000। क्लियर यहाँ तक? सो यहाँ पे आपकी पूरी जर्नल कंप्लीट हो गई है, सिर्फ अभी हमें यहाँ पे पोस्टिंग करना है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में यही बोलेगी कि हम इतनी वर्किंग नोट्स ना कैलकुलेट करें, डायरेक्टली कर ले तो चलेगा क्या। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मैं पहले से बोल रही हूँ कि अगर आप ये सारे एडजस्टमेंट की एंट्री ना भी करें तो चलेगा, पर गुडविल के लिए आप पूरी वर्कबुक में कभी कभी जर्नल पूरी दी हुई होती है, कभी कभी कुछ स्किप भी की होती है, ठीक है। पर आई सजेस्ट कि आप ये कोई भी जर्नल गुडविल के लिए स्किप ना करें ताकि आप बहुत अच्छे से उसकी पोस्टिंग कर पाए और सब में कभी भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अगर आप ये सारी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट की एंट्री है वो स्किप करेंगे तो चलेगा, पर गुडविल के लिए आई सजेस्ट कि आप पूरा कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में करें, उसके बाद ही पोस्टिंग करें, डायरेक्टली कभी भी ना करें, ये डायरेक्टली कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सो इसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये जर्नल की मैं पोस्टिंग कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी पोस्टिंग दिखाऊंगी, जर्नल वापस अगेन नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चलिए तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाना है और लिखना है पालखीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 एंड पालखी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके लिख लेंगे 1,20,000। चलिए सो सारी जो गुडविल की एंट्री है वो मैं आपको रेड पेन से दिखा रही हूँ। सबसे पहले पालकी ने कैपिटल लाई है 1,20,000, सो कैश कम्स इन, सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेंगे टू पालकीज कैपिटल अकाउंट। चलिए कितनी अमाउंट लाई है उसने, 1,20,000, और ये जो अमाउंट है वो पैसा पालकी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए कितना है बैंक अकाउंट में, पालकी ने पैसा कितना लाया है 1,20,000, सो पालकी में लिख लेंगे 1,20,000, ठीक है। चलिए सो ये फर्स्ट जर्नल थी, उसकी पोस्टिंग हो गई है। सेकेंड जर्नल आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सो जो न्यू पार्टनर है उसने बैंक अकाउंट में लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर ने गुडविल का पैसा लाया है 28,000, क्लियर। चलिए सो ये सेकेंड की पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, तो उसकी सेकेंड एंट्री इसकी नहीं होगी, क्लियर। थर्ड जर्नल हमने लिखी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कान्हास कैपिटल अकाउंट टू कविशास कैपिटल अकाउंट। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल क्लोज हो गया है, डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, मतलब वो जीरो हो गया है। तो सिंपली हमें कान्हा एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाना है और क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हम थर्ड वन जो है जर्नल उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलिए सो कान्हा में कितना है, 16,000 मिला कान्हा को, एंड कविशा को कितना मिला है 12,000, पालकी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी
फोर्थ जर्नल हमने लिखी थी कान्हा एंड कविशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गुडविल का जो पैसा है वो दोनों ले जा रहे हैं। देखो यहाँ पे उनको पैसा मिला तो क्रेडिट हुआ, अभी वो लेके जा रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। ये जो अमाउंट है उसका हाफ विड्रॉ किया उन्होंने, तो 16,000 का हाफ 8,000, 12,000 का हाफ 6,000 दोनों ने विड्रॉ कर लिया। क्लियर। सो ये पैसा बैंक में से गया है तो बैंक की क्रेडिट साइड जाके हम लिख लेंगे। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिख लेंगे बाय कान्हास कैपिटल अकाउंट, बाय कान्हास कैपिटल अकाउंट, उसने विड्रॉ किया, कान्हा ने 8,000 किया है, एंड बाय कविशास कैपिटल अकाउंट, इसने कितना विड्रॉ किया था 6,000, 8,000 एंड 6,000। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे 4 जो हमने जर्नल लिखी थी सारी पोस्टिंग हो गई है। सो अभी हम अकाउंट्स क्लोज कर लेंगे क्विकली। चलिए, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेंगे। डेबिट साइड का जो है वो टोटल ज्यादा है, सो 10,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हो जाएगा ये 30,000। चलिए, 30,000 में से माइनस करेंगे 5,000, सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 25,000। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 25,000। ये जो है वो डेबिट साइड जाएगा, तो डेबिट साइड किसकी होती है, लॉस की होती है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस, बाय लॉस। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को मिलेगा ये ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 2:3। ठीक है। कान्हा एंड कविशा। चलिए, सो 25,000 को शेयर कर लेंगे 2:3 में क्विकली। 25,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10,000 एंड 3 इज इक्वल्स टू 15,000। चलिए, ये लॉस दोनों पार्टनर को मिल गया है। सो यहाँ पे हम कैपिटल के डेबिट साइड लेके आएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट लॉस। चलो, कान्हा को कितना लॉस मिला 10,000, कविशा को 15,000, पालखी में डैश। क्लियर। चलिए, सो अभी हमें क्या करना है, टोटल करना है। सो कैपिटल अकाउंट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। सो यहाँ पे 80,000, 6,000 एंड 16,000, टोटल इज 1,02,000। 1,02,000 में से 10,000 एंड 8,000 माइनस कर लेंगे, सो आंसर इज 84,000। क्लियर। चलिए, यहाँ पे 1,09,000 एंड 12,000, सो आंसर इज टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,21,000। सो 1,21,000 माइनस 15,000 एंड 6,000, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 लाख। क्लियर। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1,20,000 ही है, तो 1,20,000, 1,20,000 और यहाँ पे भी 1,20,000। सो तीनों पार्टनर की बैलेंस मिल गई है। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और क्रेडिट डाउन। क्लियर। चलिए, सो ये बैलेंस जो है बैलेंस शीट में लिख लेंगे क्विकली। सो कान्हा की जो बैलेंस है वो कितनी आई थी 84,000, कविशा की 1 लाख एंड पालखी 1,20,000। इसका सबमिशन कर लेंगे 3,04,000। क्लियर। चलिए, अभी सिर्फ बैंक अकाउंट क्लोज करना बाकी है। सो यहाँ पे टोटल डेबिट साइड ही ज्यादा होगा क्योंकि बैंक जो है उसकी डेबिट बैलेंस है यहाँ पे। चलिए, सो यहाँ पे टोटल कर लेंगे 14,000, 1,20,000 एंड 28,000 इज 1,62,000। उसमें से 8,000 एंड 6,000 माइनस करेंगे तो 1,48,000। ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए, तो ये जो है बैलेंस एसेट है हमारे लिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट 1,48,000। क्लियर। चलिए, अभी हमें क्लोज कर देना है लायबिलिटीज साइड 3,04,000, 50,000 एंड 45,000। सो आंसर इज 3,99,000। चलिए, एसेट साइड भी इतना ही आना चाहिए, चेक कर लेंगे। सो एसेट साइड हमारा टोटल इतना ही आया है 3,99,000। सो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।